मैं राजेश कुमार, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे, अभी एक नया संगठन बना है क्वाड। इसको हिंदी में कहते हैं चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद। तो वैसे देखा जाए विश्व में कई वैश्विक संगठन है। नाटो है, सार्क है, एशियान है, ब्रेक्स है। बहुत सारे संगठन जो है विश्व लेवल पर काम कर रहे हैं। तो एक नया संगठन बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है क्वाड। तो आज उसी के बारे में हम आप लोगों से क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो ये संगठन बेसिकली 4 देशों के बीच बनाया गया है और ये देश है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका गठन 2007 में हुआ था और बीच में कुछ राजनीतिक दबाव की वजह से ये इनएक्टिव हो गया था और 2017 के बाद ये फिर एक्टिव हुआ। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे पर अंकुश लगाना और चीन की दखलंदाजी इस क्षेत्रों से कम करना। तो बेसिकली पहले सिक्योरिटी संगठन था और धीरे धीरे ये व्यापारिक संगठन बन गया। आप मैप में देख सकते हैं, इसमें इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इस तरीके से 20 का क्षेत्र आता है। बेसिकली ये समुद्र आता है, यानी कि सी आता है, सी इसे कहते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र। तो बेसिकली लड़ाई इसी क्षेत्र की है कि इसमें चीन की दखलंदाजी है और एक व्यापारिक, जो अमेरिका और जापान देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया, ये बड़े व्यापारिक देश है और इनको आने जाने के लिए, अपना ट्रेड करने के लिए एक मार्ग की, जो बाजार की जरूरत होती है। तो इसको लेके चाइना पे दबाव बनाने के लिए क्षेत्र में एक संगठन तैयार किया गया था जिसका नाम रखा गया था क्वाड। क्वाड को हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। तो प्रारंभ में बेसिकली ये जो बना था हमारा, तो एक दूसरे देशों को सैन्य सहायता पहुंचाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। तो ये जो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक अनौपचारिक राजनीतिक मंच है जो कि सदस्य देशों के बीच अर्ध नियमित शिखर सम्मेलन, सूचना आदान प्रदान और सैन्य अभ्यास द्वारा बनाए रखा जाता है। मंच की शुरुआत 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने, अमेरिका के उपराष्ट्रपति डिक चेनी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सहयोग से की थी। व्यायाम मालाबार नामक एक अभूतपूर्व पैमाने के संयुक्त सैन्य अभ्यास का संवाद को असाधारण बनाया गया था। राजनयिक और सैन्य व्यवस्था को व्यापक रूप से चीनी आर्थिक और सैन्य शक्ति की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया था और चीनी सरकार ने अपने सदस्यों को औपचारिक राजनयिक विरोध जारी करके क्वाड का जवाब दिया। तो ये देख सकते हैं क्वाड में कौन कौन से देश हैं। चारों देशों के राष्ट्रीय ध्वज हैं। क्वाड द्वारा सिंगापुर के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का चीन के कूटनीतिक विरोध प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कैबिट रूड ने पद ग्रहण करने के तुरंत बाद फरवरी 2008 में ऑस्ट्रेलिया की वापसी के बाद क्वाड की पहली यात्रा को बंद कर दिया। यानी कि चीन का दबाव पड़ा, राजनीतिक, कूटनीतिक, और उससे देखा जाए
ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ कर दिया। क्वाड के बंद होने के कारण थे कि 2007 के उत्तरार्ध में अधिक बीजिंग अनुकूल प्रधानमंत्री यासो फुकुदा ने जापान में आबे की जगह दी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जनवरी 2008 में चीन की राज्य यात्रा, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि भारत चीन संबंध एक प्राथमिकता थी। रूड और उनके उत्तराधिकारी जूलियो गिलार्ड के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाया गया, जिससे डार्विन, ऑस्ट्रेलिया के समीप टिमोर सागर, लैम्बोक जलडमरू मध्य के पास यूएस मरीन का स्थान बनाया गया। भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका मालाबार के माध्यम से संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी रख। तो इस तरीके से संगठन बना, बीच में इनएक्टिव भी हुआ। चाइना के बाद चाइना नहीं चाहता कि कोई यहाँ किसी दूसरे कंट्री का एसोसिएशन हो, मार्केट वैल्यू है, युद्ध के लिए क्षेत्र पर, तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई, इसकी जरूरत क्या थी? तो मुख्य क्षेत्र थी कि जो चाइना का वैश्विक प्रभाव बढ़ रहा है, उस चाइना के वैश्विक प्रभाव को रोकने के लिए उसको एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया था क्वाड। हालांकि 2017 के दौरान आसियान शिखर सम्मेलन में सभी 4 पूर्व सदस्यों ने चतुर्भुज संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए बातचीत में भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैकलम टर्नबुल, प्रधानमंत्री जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मनीला में दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच सुरक्षा संधि को पुनर्जीवित करने के लिए सहमति व्यक्त की। तो 2017 की मीटिंग। अब आखिर कार्ड क्या, कैसे बना, तो भी बता चुके हैं। 4 देशों के मिलकर बना। अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक गठबंधन है। 2007 में गठन हुआ। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्वाड के गठन का प्रमुख अघोषित उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी हिंद महासागर से लेकर प्रशांत सागर के बीच पड़ने वाले इलाके में चीन के बढ़ते दरों को लगाम लगाना। साथ ही इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों को चीनी प्रवृत्ति से बचाना था। जो छोटे छोटे कंट्री थे जो चाइना से सीधे नहीं लड़ सकते, उनको बनाने के लिए इसमें काम करना, बनाने की एक योजना थी जो अघोषित था। बताया तो ये था कि सैन्य संगठन है, बाद में व्यापारिक संगठन बन गया, फिर राजनीतिक संगठन बन गया। तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इसमें मजबूत देश है, इनके बीच ट्रेड है, सैन्य है, ये सब चीजें। लेकिन इसका एक सूत्री प्रोग्राम है चाइना के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को रोकना। 2000 अब क्वाड की स्थापना कैसे हुई? 2007 में पहली बार इसका विचार आया। जापान ने क्वाड बनाने की पहल की। चीन और रूस ने इसका विरोध किया था। 2008 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से बाहर रहा। 10 साल तक आइडिया रुका रहा। फिर 2017 में सक्रिय तरीके से काम शुरू हुआ। 2017 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान ने क्वाड स्थापना के लिए लंबित प्रस्ताव को आकार दे दिया। इसका मकसद सामरिक रूप से अहम हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य मौजूदगी के बीच प्रमुख समुद्री मार्गों को किसी प्रभाव से मुक्त रखने के लिए एक नई राजनीति विकसित करना था। मकसद क्या है? क्वाड का मकसद है हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना। इसे मुख्यतः चीनी दबाव को कम करने के लिए बनाए गए रणनीतिक समूह के रूप में देखा जाता है। क्वाड का मुख्य उद्देश्य हिंद क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला, समृद्ध बनाने की दिशा में काम करना है। यानी कि क्षेत्र किसी एक देश का नहीं है, सभी का है। क्वाड न केवल सुरक्षा बल्कि आर्थिक से लेकर साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा, जलवायु परिवर्तन, महामारी, शिक्षा जैसे अन्य अनेक वैश्विक मुद्दों पर भी ध्यान को करता है। अब चीन इसका विरोध क्यों करता है? चीन शुरू से ही क्वाड का विरोध करता रहा क्योंकि इससे वह अपने वैश्विक उभार को रोकने वाली रणनीतिक रूप में देखता है। चीनी विदेश मंत्रालय का आरोप है कि क्वाड उसके हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। कई मौकों पर चीन क्वाड को एशियाई नाटो तक कह चुका है। हाल में चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग
बेन बिन ने कहा कि क्वाड अप्रचलित हो चुके शीत युद्ध और सैन्य टकराव की आशंकाओं में डूबा हुआ है, इसलिए इसका होना तय है। अब भारत के लिए क्वाड क्यों जरूरी है? क्वाड रणनीतिक तौर पर चीन के आर्थिक और सैन्य उभार को काउंटर करता है, इसलिए गठबंधन भारत के लिए वैध मूल्य बन जाता है। एक्सपर्ट का मानना है कि चीन का भारत के साथ लंबे समय से सीमा विवाद रहा है। ऐसे में अगर सीमा पर उसकी आक्रामकता ज्यादा बढ़ती है तो इस कम्युनिस्ट देश को रोकने के लिए भारत क्वाड के अन्य देशों की मदद ले सकता है। साथ ही क्वाड में अपना कद बढ़ाकर भारत चीनी मनमानियों पर अंकुश लगाते हुए एशिया में संयुक्त संतुलन भी कायम रहेगा। तो सीधा उद्देश्य है कि भारत पे जो दबाव हमें चाइना पे दबाव बनाना, तो संगठन होना चाहिए रणनीतिक तौर पर। उसी को दबाव बनाने के लिए और चीनी दबाव कम करने के लिए संगठन को भारत की बहुत महत्वपूर्ण है। इंडो पैसिफिक रीजन क्या है? ये क्षेत्र 14 देशों से बना है, वो इसी से लिंक है, क्वाड से रिलेटेड आता है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बर्मा, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम। इंडो पैसिफिक वैश्विक अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण, महान वर्तमान और भविष्य के इंजनों में से एक है। ये देश जो है क्वाड के अंतर्गत सब बीच में आते हैं, छोटे छोटे हैं जो डायरेक्ट चाइना से कर सकते हैं। अब इनका फ्रेमवर्क क्या है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक जो हमारा है, इकोनॉमिक थ्योरम की झलक पिछले साल अक्टूबर में ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा कही गई बातों में दिखती है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका भारत प्रशांत आर्थिक ढांचे के डेवलपमेंट के लिए भागीदार देशों के साथ मिलकर काम करेगा। ये हमारी ट्रेड फैसिलिटी, व्यापार सुविधा, डिजिटल इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड, आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन, डीकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कर स्टैंडर्ड, साझा हितों के अन्य क्षेत्रों के आसपास हमारे साझा उद्देश्यों को प्रभावित करेगा। तो क्वाड एक समूह है, 4 देशों को मिलकर बना है। चारों राष्ट्र लोकतांत्रिक होने के कारण इनकी एक समान आधार भूमि है और निर्बाध समुद्री व्यापार सुरक्षा के सादा हित का समर्थन भी करते हैं। इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट, समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना है। क्वाड का विचार पहली बार 2007 में जापान के प्रेसिडेंट शिंजो आबे ने रखा था। हालांकि ये विचार आगे विकसित नहीं हो सका क्योंकि चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया स्वयं को उससे दूर कर लिया और वर्ष 2007 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान में एक साथ आकर इस चतुर्भुज गठबंधन का गठन किया। तो क्वाड वो देश है जो आपस में मिले हुए हैं। अब इस जो क्वाड का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भारत के लिए क्या संभावनाएं हैं सैन्य रूप में और देखा जाए व्यापारिक रूप में, इकोनॉमिक्स के रूप में क्या क्या संभावनाएं हैं। हिमालयन क्षेत्र में अवसरवादी भूमि हड़पने के प्रयासों में संलग्न होने की तुलना में समुद्री क्षेत्र चीन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। यानी देखा जाए कि जो हमारा पड़ोसी देश चीन है वो आए दिन हमारे लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता रहता है। तो उसकी अपेक्षा वो तो भूमि हड़पने के प्रयास में तो है ही है, साथ में देखा जो समुद्री रीजन जो है वो हिमालयन रीजन से कहीं ज्यादा चाइना के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे वो व्यापार कर सकता है और वहां से वो हमें सीधे घेर भी सकता है दूसरे देशों के। तो व्यापार यानी कि सैन्य संतुलन और व्यापार दोनों इंपॉर्टेंट होता है। चीन का व्यापार का बड़ा हिस्सा भारतीय समुद्री मार्गों से होता है जो समुद्री चौकियों से होकर गुजरता है। सीमाओं पर किसी भी चीनी आक्रमण की स्थिति में भारत क्वाड देशों के सहयोग से चीनी व्यापार को संभावित रूप से बाधित कर सकता है। यानी लड़ाई अगर हो जाती है चाइना के साथ में तो उसके व्यापार को पूरी तरीके से हम बंद कर सकते हैं। इसीलिए महाद्वीपीय क्षेत्रों के विपरीत भारत, जहां चीन पाकिस्तान की मिली भगत के कारण नट क्रैकर जैसी स्थिति का सामना कर रहा है, समुद्री क्षेत्र भारत के लिए गठबंधन निर्माण, नियम स्थापित करने के रणनीतिक अन्वेषण के अन्य रूपों के लिए खुला हुआ है। उभरते सुरक्षा प्रदाता की तरह। और उससे क्या होगा, इसलिए ही बना है
कि इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुत से छोटे छोटे देश हैं जिनकी आर्मी भी छोटी है, जनसंख्या भी कम है और वो चाइना वगैरह से सीधा नहीं लड़ सकते हैं, तो उनको भी एक तरीके की सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनके साथ व्यापार भी करते हैं। तो उसके लिए भी एक सुरक्षा प्रदाता की तरह उभर रहा है। समुद्री क्षेत्र में विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र की अवधारणा के आगमन के साथ महान शक्तियों के बीच रुचि बढ़ रही है। उदाहरण के लिए यूरोपीय देशों ने हाल में ही हिंद प्रशांत रणनीतियों को जारी किया। भारत प्रशांत भूभाग राजनीति कल्पना केंद्र में स्थित है, व्यापक एशिया की दृष्टि को साकार कर सकता है, वह भौगोलिक सीमाओं से दूर अपने प्रभाव को बढ़ाता है। इसके अलावा भारत मानवीय सहायता, आपदा, खोज बचाव, समुद्री डकैती, विरोध अभियानों के नौयानों की निगरानी, जलवायु की दृष्टि से कमजोर देशों को बुनियादी ढांचा सहायता, कनेक्टिविटी पहल, इस तरह की गतिविधियों में सामूहिक कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा क्वाड हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की साम्राज्यवादी नीतियों की जांच कर सकता है और इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करता है। अब क्वाड से संबंधित मुद्दे क्या हैं? अपरिभाषित दृष्टि। क्वाड परिभाषित रणनीतिक मिशन के बिना एक तंत्र बना हुआ है, इसके बावजूद सहयोग की संभावना है। समुद्री प्रबंध इंडो पैसिफिक पर पूरा ध्यान क्वाड को एक भूमि आधारित समूह के बजाय एक समुद्र का हिस्सा बनाता है। इस सवाल उठता है कि क्या ये सहयोग संगठन एशिया प्रशांत और एशियन क्षेत्र तक फैला हुआ है? भारत की गठबंधन प्रणाली का विरोध तथ्य है कि भारत एकमात्र सदस्य है जो संधि गठबंधन प्रणाली के खिलाफ है। उसने एक मजबूत जनसपक्षीय जुड़ाव को लेकर प्रगति को धीमा कर दिया। अब इसमें आगे क्या होगा? क्वाड राष्ट्रों की सभी के आर्थिक सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक ढांचे में इंडो पैसिफिक विजन को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की जरूरत है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के कई अन्य साझेदार हैं। भारत ऐसे में इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे देशों को इस समूह में शामिल करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र का पर एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करनी चाहिए, जिसमें वर्तमान भविष्य में समुद्री चुनौतियों को विचार करने, अपने सैन्य और गैर सैन्य उपकरणों को मजबूत करने, रणनीतिक भागीदारों को शामिल करने पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये था हमारा क्वाड के बारे में परिचय। तो अब इसके बाद अभी क्वाड पे एक्टिवनेस में चल रहा है, इसके क्या सिद्धांत है। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य समुद्री रास्ते से आपसी व्यापार करना है, बीच में लूटपाट ना हो, हमारे जहाज आ सके और जा सके। लेकिन इसके साथ ही क्वाड चीन के वर्चस्व को कम करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगर इस क्षेत्र पर चीन का कब्जा हो गया तो आने वाले समय में वहां से जो जहाज गुजरेंगे, जिसका क्षेत्र आता है, वहां पर टैक्स लगा देगा या वहां पर एंट्री बंद कर देगा। इसके साथ ही क्वाड नियम आधारित ग्लोबल ऑर्डर, नेविगेशन की सुदृढ़ता और लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम को सुरक्षित करता है। ये फोरम हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए वैकल्पिक ऋण की पेशकश भी करता है। क्वाड के नेता समकालीन ग्लोबल मुद्दों से टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज आज पर विचार कर सकते हैं। 2022 का जो है क्वाड सम्मेलन जापान के टोक्यो में लीडर शिखर सम्मेलन हुआ था। उसमें भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे इन पर्सन के रूप में भाग लिया था। तो ये हमारा नया संगठन जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के वजह से विकसित हुआ है। तो अभी लेटेस्ट टॉपिक है और इसमें मेन क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपके वो ये आ सकते हैं, क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, उद्देश्य क्या है, किस तरह से प्रभावित हो रहा है। तो इनसे रिलेटेड जो है जितने भी एग्जाम्स हमारे हो रहे हैं, अभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, उनमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिल सकता है।